अमृतपाल याद है कैसे हजारों समर्थकों के साथ उसने हंगामा करने की कोशिश की थी। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, कैसे पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था, लगा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि कितने सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। कार्रवाई भी हुई, अब लोगों को उसकी परछाई भी याद नहीं है। अब गृह मंत्री अमित शाह कल पंजाब जाने वाले हैं। कल पंजाब में अमित शाह एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री मान होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी होंगे। खालिस्तानी नेटवर्क का खेल खत्म करने की पूरी तैयारी गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू कर दी है। आपको बताऊं कि कनाडा भारत को सबूत दे ना दे, क्योंकि भारत बार बार कह रहा है आरोप लगाए तो सबूत दीजिए, लेकिन हम उसे उसकी जमीन से हो रहे आतंकी गतिविधि की पूरे सबूत के साथ डोजियर भी सौंप देंगे, क्योंकि जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है उसका एक पूरा खाका आज आपको बताने वाली हूं। अमित शाह देश के गृह मंत्री इस वक्त एक्शन में है और कल बड़ी बैठक पंजाब में होने वाली है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि अमित शाह की बैठक कल होगी, कल वो पंजाब में होंगे और किस तरह से पंजाब के, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों समेत 4 और राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर शामिल होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़ी बैठक होने वाली है जिसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं, 5 और 6 अक्टूबर को एनआईए की बड़ी बैठक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी बैठक। दिल्ली में 2 दिनों तक यह बड़ी बैठक होगी, यह बड़ा मंथन होगा। मीटिंग में रॉ आईबी चीफ मौजूद रहेंगे, रॉ के अधिकारी, आईबी अधिकारी देश भर के, अब सोचिए देश भर के एटीएस प्रमुख वहां पर मौजूद रहेंगे। खाका तैयार होगा, एजेंसियां आपस में इनपुट शेयर करेंगी, एजेंसियां आपस में अपने नेटवर्क्स की सारी जानकारी साझा करेंगी और गैंगस्टर्स का जो गठजोड़ है उस पर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। ये बड़ी बैठक, उसमें पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा। खालिस्तानी गैंगस्टर विरोधी प्लान इसी बैठक में तैयार होगा। ये बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं। 2 दिन की यह बैठक और उसमें रॉ, आईबी, एनआईए, एटीएस के प्रमुख सब एक जगह जुटेंगे। टारगेट पर विदेश में बैठे खालिस्तानी होंगे, विदेश में बैठे जो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। राज्यों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए उस पर भी इसमें चर्चा होगी। राज्यों के बीच जिस तरह बैठक की जाएगी और उसके बाद इस पूरे नेटवर्क पर एक क्रैकडाउन किया जाएगा। प्रीति पांडे जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। विजुअल शर्मा, प्रीति जी, अगर इस तरह की चीज होती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है, हर एक प्रदेश में होता है। हम बात कर रहे हैं देश में 33% आरक्षण हो गया, रियलिटी बन गई, असलियत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास करा दिया। लेकिन जब तक ये विकृत मानसिकता, और ये ऐसा नहीं कि एक प्रदेश में, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर प्रदेश में होती है और खबरें रोज आती है। कल मैं देख रहा था, डॉटर्स डे था, राजस्थान से बहुत ही दिमाग खराब कर देने वाली खबर है। लेकिन एक नेता है जो कह रहा है कि अगर हिम्मत की तो अगले चौराहे पे यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ये उन सबको क्लियर मैसेज है और पुलिस को भी कि अगर इस तरह की हरकत की और किसी भी नेता का, चाहे वो बीजेपी का क्यों ना हो, उसका भी फोन आए तो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया कह रहा है एक्ट एंड एक्ट नाउ। बिल्कुल। प्रीति पांडे जी, कुछ दिन पहले अंबेडकर नगर में जो घटना हुई है जिसमें एक स्कूल में बच्ची जा रही है और सड़क पे उसका दुपट्टा खींच लिया जा रहा है और वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बावजूद देखिए एक चीज तो बहुत साफ साफ है कि जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं वो मंचलों के अंदर खौफ अभी कम है। और अगर उस केस में आज अगर सीएम किसी को ये धमकी देते, इसको धमकी ही मानेंगे आप अगर इसको धमकी देते तो बिल्कुल सही धमकी, सटीक धमकी मंचलों के लिए है कि अगली बार अगर लड़कियों के साथ, महिलाओं, बेटियों के साथ किसी तरह की उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे तो यमराज अगले चौराहे पे इंतजार कर रहा है। यह बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और एक चीज और बताती हूँ, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2017 के बाद से लेके 2023 में
जो स्थिति इस समय है कानून की, उसमें साफ साफ बदलाव तो दिखता है, लेकिन सबसे अच्छा हम लोग को यह लगता है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करके एक्शन हो रहा है, और एक बड़ा एक्शन हो रहा है। जिस तरह से आप अभी विजुअल्स दिखा रहे थे, छोटी छोटी बच्चियां आपके चैनल पे बोल रही हैं कि पहले एक्शन नहीं होता था, पहले हमें समझ में नहीं आता था। लोग एनकाउंटर जैसी चीजों से भी खुश हैं। मतलब किसी का एनकाउंटर हुआ, किसी को पैर में गोली लग गई, खुश है लोग, क्योंकि पता है कि वो अगर बच जाते तो अगले चौराहे पे किसी और लड़की का दुपट्टा खींचते और शायद किसी और लड़की की डेथ होती।